नमस्कारम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से हैं और स्टडी करते हैं, चैनल को देखते हैं और अपने कार्ड्स को बार बार देख के रीड करते हैं कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, अपने कार्ड सामने रखिएगा जब भी पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपको टैरो डेक नहीं खरीदना। ठीक है, जो निरंतर पढ़ते आ रहे हैं ना, जो यूट्यूब से मेरे चैनल से पढ़ते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप टैरो डेक खरीदिए ताकि आप आराम से इस जर्नी में शामिल हो सके। ऑलराइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का कार्ड, द टावर। चलिए, कार्ड पढ़ने का तरीका ऑलवेज वही जो मैं बताती हूँ, उसके नंबर से। क्या नंबर है? 16 नंबर। क्या बनता है? 7 बनता है। किसका नंबर है? केतु का नंबर है। केतु का नंबर क्या बताता है? इल्यूजन को, भ्रम को, है ना? भ्रमित है आपका क्लाइंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक टावर बना हुआ है। हम्म, और ये दिखा गया है कि यहाँ पे जो राजा और रानी थे ना, औंधे मुंह गिर गए। और ध्यान से देखिए, ये जो दोनों व्यक्ति हैं ना, जो गिरते हुए दिखाए गए हैं, ये मुंह के बल गिरे हैं। हाँ? क्योंकि देखिए, जब हम खुद को बचाने के लिए कूदते हैं ना, तो कभी भी सिर के बल नहीं कूदते। ठीक है, सिर के बल हम कब गिरते हैं? जबकि हमें सडनली कोई झटका लगा, किसी ने गिरा दिया, तो हम औंधे मुंह गिरते हैं। तो इन्हें ना किसी प्रकार की प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिला और ये औंधे मुंह अपने टावर से, है ना, गिर गए। और ये राजा रानी के रूप में दिखाए गए हैं हमें, है ना? चलिए। तो बेसिकली इन्हें प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिला कि 2 दिन बाद कोई प्रॉब्लम आएगी और ये तैयारी करके बैठे हो। तो सडनली ऐसा कुछ हुआ जिससे इनकी लाइफ की सारी स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, मनी सब कुछ खत्म हो गया। और मैंने ये तीनों चीजें क्यों बोली? अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, पावर। क्यों बोला मैंने? मनी क्यों बोला? क्योंकि एक मतलब राजा को इंडिकेट दिखा, राजा का महल के रूप में इस टावर को दिखाया गया, है ना? तो एक ही झटके में इनका ये सब कुछ खत्म हो गया, ये बताने की कोशिश हो रही है ना? अब देखिए, यहां पे ना आपका क्लाइंट हीरो से जीरो बन चुका है, या कह सकते हैं अर्श से फर्श पर आ चुका है वो। ठीक है। समझिएगा, अब आप समझिएगा ऐसा क्या हुआ जो इनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी, है ना? ध्यान से देखिएगा, जो कार्ड है ना, इसमें क्या दिखाया गया है? लाइट है ना? फायर, आग जल रही है, पानी है, बादल है ना? रेन। इनमें से कुछ भी ह्यूमन कंट्रोल की चीजें है क्या? नहीं है ना? केवल और केवल प्राकृतिक चीजें हैं, ईश्वरीय चीजें हैं, परमात्मा कर सकता है इस चीज को। सो ये कार्ड बता रहा है कि जो भी आपके क्लाइंट के साथ हुआ है ना, वो उसकी डेस्टिनी का पार्ट है, उसके भाग्य का ही एक पार्ट है वो। ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ, किसी दूसरे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपकी नियति, आपकी डेस्टिनी, आपकी ही क्लाइंट की किस्मत का लेख था कि आप इतना ऊपर से गिर गए, है ना? और यहां पे देखिए, इसकी ना टावर की नींव तक उखड़ी हुई दिखाई गई है और सब कुछ खत्म हो गया। समझ पा रहे हैं ना? सब कुछ खत्म हो गया। और किसकी वजह से खत्म हुआ? आपके खुद की डेस्टिनी की वजह से, आपके भाग्य की वजह से। ठीक है, अब यहां पे ना स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, एक डाउट जरूर आना चाहिए कि जब टैरो डेक में ऑलरेडी ऐसा एक कार्ड हमें मिल गया, डेथ कार्ड, तो फिर इसको क्यों बनाया गया? जब वहां पे भी सब कुछ डेस्टिनी ने खत्म किया और यहां पे भी सब कुछ डेस्टिनी खत्म कर रही है, तो एक सिमिलर कार्ड बनाने का क्या मतलब था? अब इसको भी हम समझते हैं, मैं आपको दिखाती। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये कार्ड हम पढ़ चुके हैं, यहां भी हमने बोला डेस्टिनी की वजह से हुआ, यहां भी डेस्टिनी की वजह से हुआ, है ना? परंतु देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, डेथ कार्ड में हमें ये व्यक्ति यहां दिखाया गया, रोड पे माफी मांगता हुआ राजा, है ना? हॉर्स के आगे माफी मांग रहा है ना? लेकिन यहां पे क्या दिखाया गया? जो ये लोग गिरे हैं ना, ये टॉप नॉच जगह पे थे, बहुत बड़े ओहदे पे थे। ठीक है, क्योंकि इस कार्ड पे तो रोड पे है, हमें पता ही नहीं ना जिस चीज को लेके आपका क्लाइंट परेशान है या उसकी जो चीज खत्म हो रही है वो कभी चली भी थी या नहीं।
तो डेथ कार्ड हमें ये नहीं बता रहा कि जिस चीज के लिए आपका क्लाइंट परेशान है वो चीज कभी अपनी पीक पे थी भी या नहीं। ऑलराइट। परंतु हमें टावर कार्ड ये जरूर बता रहा है कि जिस भी चीज के लिए आपका क्लाइंट आपसे क्वेश्चन कर रहा है वो चीज उसकी लाइफ में बहुत ऊंचाई पे थी, वो पीक पे था। बिजनेस था तो इस लेवल पे था कि जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकता कोई। रिलेशनशिप था तो टॉप नॉच था। ऑलराइट, ऊंचाई पे था, A1 था। तो ये वहां से गिरे हैं, समझ रहे हैं? और इसमें क्लैरिटी ही नहीं है, ये रोड पे ही दिख रहा है हमें, हमें पता भी नहीं कि क्या इसकी सिचुएशन क्या थी। इसीलिए सिमिलर डेस्टिनी वाले 2 कार्ड बनाए गए। तो इसको ध्यान से आप समझेंगे। ऑलराइट। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए किसी इंसान की अरेंज मैरिज हुई, ठीक है, और डे 1 से ही उसको पता था कि भाई मैरिज में पहले दिन से किचकिच चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, और धीरे मतलब क्या हुआ, इवेंचुअली वो इंजॉय ही नहीं कर पाया उस शादी को, है ना। पहले दिन से ही प्रॉब्लम थी। तो हो सकता है कि एक दिन रिश्ता टूट जाए, उसको दुख होगा लेकिन धक्का नहीं लगेगा। ये वाला केस है डेथ का, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको पहले दिन से ही पता था, यार पहले दिन से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, कभी वो बॉन्ड बना ही नहीं हस्बैंड से। तो दुख होगा कि शादी टूट गई, परंतु आप हिलोगे नहीं, आपकी नींव नहीं हिलेगी। आप इस कंडीशन को समझते हैं द टॉवर की। टॉवर कार्ड में क्या बताता है कि आप पहले तो शादी से पहले 6-7 साल तक एक रिलेशनशिप में रहे जो बहुत ब्यूटीफुल था। फिर एक दूसरे को समझ के शादी की, प्यार शादी में तब्दील हुआ। सडनली शादी के बाद ऐसा कुछ हो गया कि सीधे डिवोर्स हो गया। अब इस सिचुएशन में ना, टावर वाली सिचुएशन में व्यक्ति का प्यार से विश्वास ही उठ जाएगा, क्योंकि उसने उसकी ऊंचाई देखी है लेकिन यहां पे प्रॉब्लम देखी है उसने। ऑलराइट, मैं मान के चलती हूं आप इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप आगे स्प्रेडिंग करेंगे ना तो ये सब चीजें बहुत काम आनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि टावर कार्ड एक नॉर्मल एंडिंग को इंडिकेट नहीं कर रहा। ऑलराइट, इस चीज को आपको समझना है। सिमिलर होते हुए भी दोनों कार्ड अलग है। सो ये कार्ड एक नॉर्मल एंडिंग को शो ना करके एक ट्रेजिक एंडिंग को शो कर रहा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं बिजनेस की। हम सातों एस्पेक्ट को समझेंगे। पहला पॉइंट है बिजनेस का। ये कार्ड बता रहा है कि आपने बिजनेस किया और आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, पीक पे था आपका बिजनेस, परंतु सडनली ऐसा कुछ हुआ कि आप अर्श से फर्श पे आ गया आपका बिजनेस, रोड पे आ गए आप। क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ने सील लगा दी हो, सील कर दिया आपका बिजनेस, है ना। या व्यक्ति की कोई शॉप थी, दुकान थी उसकी अच्छी चल रही थी पीक पे, सडनली फायर इंसिडेंट कोई होता है और उसकी दुकान खत्म हो गई, है ना। तो क्या होगा कि अब उसकी ये चीजें पीक पे थी तो उसको ज्यादा दर्द होगा खत्म होने का, है ना। और इसी के ऑपोजिट अगर कोई बिजनेस पहले दिन से ही चल ही नहीं रहा, मर मर के चल रहा है ना, तो एक दिन अगर बिजनेस बंद भी हो जाए तो व्यक्ति को तो डे 1 से पता था ना कि यार मैं तो बिजनेस के लिए बना ही नहीं था, जबरदस्ती मैं सोशल प्रेशर की वजह से चला रहा था, है ना। तो इस कंडीशन में व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि वो चरम सीमा पे है उसकी, है ना, उच्च कोटि पे है वो। इसलिए ध्यान रखिएगा रीडर्स, ये कार्ड इस पूरे डेक का 78 कार्ड्स जो है उनमें से सबसे नेगेटिव कार्ड है, बिकॉज इट शोज सडन बैड एंडिंग ऑफ एनीवन्स लाइफ। कुछ भी हो सकता है, कोई रिश्ता, कोई बिजनेस, कोई व्यक्ति, है ना, कोई कुछ भी, जिस भी चीज के एस्पेक्ट में आपका क्लाइंट क्वेश्चन लेके आया है वो उसकी एक ट्रेजिक एंडिंग को देख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, कई बार क्लाइंट्स पूछेंगे आपसे और या रीडर्स के, जर्नली रीडर्स को ये प्रॉब्लम आती है, वो ये बोलते हैं कि भाई ये इनके साथ क्यों हुआ, क्या ये इंसान भी बुरे थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति है उनको ब्लू और ऑरेंजिश, है ना, ये सब अच्छे अच्छे कलर पहनाए गए हैं। व्यक्ति बुरे बुरे नहीं थे, लेकिन इनकी डेस्टिनी ऐसी थी, इनका प्रारब्ध था। इंसान तो अच्छे थे लेकिन इतने बुरी तरीके से गिरे कि इनकी फाउंडेशन, इनकी नींव तक हिल गई। तो ये नेगेटिव कार्ड है, नकारात्मक कार्ड है, नो कार्ड है। यस नो आएगा ना,
स्ट्रेट अवे नो कार्ड है ये। और अब बात कर लेते हैं पास्ट की। पास्ट में क्या बोलेंगे क्लाइंट को आप बोलेंगे पास्ट में कुछ खत्म हुआ था आपका। ठीक है, जेंडर प्रिडिक्शन में क्या बोलेंगे, पास्ट में कुछ खत्म हुआ था आपका, ट्रेजिक एंडिंग देखी है आपने। रिलेशनशिप की बात करें कि पास्ट में मेरा रिलेशनशिप कैसा रहा होगा, आप क्या बोलेंगे, एक रिश्ता आपका खत्म हुआ था, बहुत आपको बहुत दुख हुआ था, एक ट्रेजिक एंडिंग थी, और वो रिश्ता एक टाइम पे आपका बहुत ही उच्च कोटि पे था, टॉप नॉच लेवल पे थे, आप इंजॉय करते थे उस रिश्ते को, प्राउड करते थे उस रिश्ते पे। ठीक है, तो पास्ट आप ऐसे बोलेंगे। प्रेजेंट में क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट में सडनली अभी आपके लाइफ में कुछ खत्म हुआ है जिसने आपकी नींव तक हिला दी। ठीक है, फ्यूचर की बात करते हैं। अब देखिए इसमें ना फ्यूचर में यहां पे स्टार लगा लीजिए। जब फ्यूचर की आप बात करेंगे ना तो क्लाइंट आपकी बात नहीं मानने वाला। क्यों नहीं मानने वाला, क्योंकि अभी वो अपने करियर के पीक पे है। क्योंकि अभी तो वो अपनी पावर, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, हर एक चीज को एंजॉय कर रहा है। तो जब आप उसको बताएंगे ना फ्यूचर में ऐसा होगा, कहीं ना कहीं वो भी अनमना होके ही सुनेगा। क्यों, क्योंकि उसको लगेगा ऐसा थोड़ा ना हो सकता है ना, कि मैं तो इतनी लग्जरी को एंजॉय कर रहा हूं, टॉप नॉच लेवल पे हूं। परंतु हम रीडर हैं और हम पूरा कंप्लीट डेक इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अच्छी प्रेडिक्शन कर पाए। हमें खुद की स्टडीज पे भरोसा रखना है, तभी आपके कार्ड रेजोनेट करेंगे अगर आपको स्टडी पे भरोसा होगा। ठीक है, ग्राउंडिंग चार्जिंग आप करेंगे जरूर, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। ऑलराइट, तो आपने इस चीज को बताना है कि मेरे कार्ड ये बता रहे हैं, यूनिवर्स ये बता रहा है। ऑलराइट, चलिए अब कार्ड की सोल लिखते हैं। हम हमेशा हम बात करते हैं कार्ड की सोल हमें जरूर लिखनी है। सोल क्या है, सडन डाउनफॉल, लिख लीजिए, सडन डाउनफॉल। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर कोई व्यक्ति आया, ठीक है, कोई भी लड़की आई, लड़का आया, कोई भी पर्सन आते हैं और वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं डिवोर्स की तैयारी में लगा हुआ हूं, और ये कार्ड आ जाए और आपसे पूछते हैं कि मैं डिवोर्स की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्ड ना, देखिए वैसे ये नो कार्ड है, हमने क्या बोला, सारे नकारात्मक कार्ड नो बताते हैं, लेकिन यहां पे क्या दिखा रहा है, वो एक रिश्ते की बात कर रहा है, एक रिश्ते की बात कर रहा है जिसका कि दर्दनाक अंत होगा, बुरा लगेगा उस व्यक्ति को, तो बिल्कुल हो जाएगा। किसी चीज के नेश्ता नाबूद होने की बात कर रहा है ये। अब बात करते हैं गाइडेंस की, कि अगर गाइडेंस देनी हो और ये कार्ड आ जाए, क्या गाइडेंस हो सकती है। आप सीधी सी बात है, एक ही चीज बोल सकते हैं कि केवल और केवल एक्सेप्ट करने को, लाइफ में मूव ऑन करने को। क्योंकि देखिए ये दोनों ही कार्ड ना, जैसे हमने अभी बात की कि दोनों ही कार्ड जो है कि ये दिखाते हैं सडन डाउनफॉल, और आपके जो क्लाइंट है ना वो भरोसा नहीं कर पाता, तो आपने उनको थोड़ा कर्मों के बारे में, प्रारब्ध के बारे में बताना है और उनको समझाना है कि ये आपके ही भाग्य का लेखा था, जिसकी वजह से ये चीज लाइफ में आपके ही कर्मों को बैलेंस करने के लिए आई है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, थोड़ा मोटिवेट करिए उनको। ठीक है, चलिए अब आज ही जैसे मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम अगर द टावर कार्ड आता है और क्लाइंट मान भी गया कि ठीक है फ्यूचर में कुछ खराब होगा, तो हम उसे गाइडेंस क्या दें, वो तो कुछ पॉजिटिव सुनने आया ना। तो यहाँ पे मैं, अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी। पहली बात तो गाइडेंस के लिए दूसरा कार्ड खोला जाता है, ये तो फ्यूचर का रिजल्ट बताया जाएगा। ठीक है, कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, और आप गाइडेंस के लिए दूसरा कार्ड निकालेंगे, वो कार्ड बताएगा कि फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए क्या करेंगे। तो मैं यहां आपको भी ये क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में भी मुझसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा एक चीज मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आपको अपने मन के अनुसार या क्लाइंट को बुरा लगे ये सोच के ना अपनी प्रिडिक्शन चेंज नहीं करनी। अदरवाइज जब फ्यूचर में वो बैड इवेंट से गुजरेगा ना, तो और आपने सच नहीं बताया, तो उस क्लाइंट का विश्वास उठ जाएगा टैरो से। बेटर है सच बताइए, क्योंकि देखिए आप किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकते ना,
ऑलराइट, हम रीडर हैं, हम सिर्फ उनको बता सकते हैं, हमारी क्षमता के अनुसार हम उनको रीडिंग बताते हैं, देते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं और गाइडेंस देते हैं। ऑलराइट, हम किसी के कर्म का लेखा नहीं बदल सकते। मैंने डे 1 में ही बताया था कि हमारे रीडर्स और हम हीलर्स के हाथ में 60-70% चीजें होती है चेंज करने की। लेकिन जब कभी ऐसे कार्ड्स आ जाए ना, जैसे ये अपना टावर आ गया या डेथ आ गया, वहां पे उनका उपाय ही सिर्फ एक्सेप्टेंस है, मूव ऑन करना है। तो आप वही बताएंगे ना, उससे आगे तो अपना ही बता सकते। ठीक है, तो मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो सेम कार्ड से प्रॉब्लम और गाइडेंस नहीं देखी जाती। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो मुझे नीचे बताइए कमेंट्स में। ऑलराइट, और अगर आपको मुझसे टैरो का कोर्स करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना मुझे क्वेरी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर ये कार्ड हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में आ जाए तो क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे कि भाई हेल्थ में आपको एक सेटबैक लगेगा। ठीक है, डाउनफॉल देख रहे हैं ना, ये एक सेटबैक तो लगेगा, दिस इज कंफर्म। ऑलराइट, अब आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं और मैं उम्मीद करती हूं आप सभी से कि आप सब लोग नोट्स बनाते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उन पॉइंट्स को नोट करिए जो मैं बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको नंबर से शुरू कराया, ठीक है, फिर मैंने बताया कि राजा रानी है, तो आपको पता होना चाहिए आपका राजा रानी जब होते हैं तो उनके पास स्टेबिलिटी, लग्जरी, अथॉरिटी, पावर, पैसा सब कुछ बाय डिफॉल्ट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको ये जो नेचुरल फैक्टर्स हैं इन सबको रखना है, ध्यान में रखना है कि क्यों गिरे ये लोग। इससे ये पता चलता है कि नेचुरल चीज है, कोई धक्का देता हुआ नहीं दिखाया गया, औंधे मुंह गिरे हैं, डेस्टिनी है उनकी। ऑलराइट, चलिए, अब मैं मान के चलती हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आगे भी लोगों को सब्सक्राइब कराते हैं। और जिन भी लोगों को टैरो रीडिंग सीखनी है मेरे चैनल से सीख सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमें साथ में प्रैक्टिस करनी है, बेटर वे में करना है, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नीचे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ऑलराइट, मेरे चैनल को देखने के लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर करिए, मोटिवेट करिए। गुड नाइट, बाय बाय।